हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी डीसी के द फ्लैश मूवी को। मूवी के अंदर बेस्ट से बेस्ट मोमेंट है जहां आपको हर तरह की इमोशनल, टाइम ट्रेवल और बहुत सारा एक्शन मिलता है। मतलब ओवरऑल एंटरटेनमेंट तो मिलता ही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ही एक घमासान फ्लश का एक्शन सीन से होता है, जो कि गौतम शहर में हुई एक हादसे से बिल्डिंग टूटने लगती है और फ्लैश वहां पर लोगों को बचाने में लगता है। और दूसरी तरफ बैटमैन अपने बाइक पर चोरों के पीछे जाता है, जो कि एक छोटे से सूटकेस को चोरी करके भाग रहे होते हैं। इसी टाइम फ्लैश को भूख लग जाता है, जिसमें उसके शरीर में पावर्स कम हो रही होती है और वहां पर ही देखते बिल्डिंग फ्लैश के सामने गिरने लगती है और वहां से सारे बच्चे बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं। तभी एल्फ्रेड उन्हें बचाने का आता है। तब फ्लैश ऊपर भागता है, लेकिन उसके शरीर में पावर्स ही नहीं होती और वो आगे बढ़कर बच्चों को बचाने की जगह खाना ढूंढकर खाने लगता है और वो काफ़ी तेज़ी से खाकर पावर्स जमा करता है और वो सभी बच्चों को बचा लेता है। और इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटमैन उस चोर के पास पहुंच चुका है और बैटमैन चोरों के गाड़ी में घुसकर चोरों को काफ़ी ज़्यादा मारता है और वहां से गाड़ी सीधे पुल के नीचे गिरने लगती है, जिसमें बैटमैन, चोर और सूटकेस होता है। तभी एल्फ्रेड बैटमैन को फ़ोन करके बताता है कि उस चोर के हाथ में जो सूटकेस है उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन गैस है और अगर वो पॉइजन गैस पानी के अंदर गिर गया तो फिर उससे एक ही दिन में पूरे गौतम शहर खत्म हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते बैटमैन के हाथों से उस चोर का हाथ फिसल रहा होता है, लेकिन वो चोर पुल से नीचे पानी में गिरता उससे पहले वहां पर वंडर वुमेन आ जाती है और वो अपने ट्रूथ ऑफ फॉल्स की मदद से उन्हें ऊपर खींच लेती है, जिसके ठीक बाद वहाँ फ्लैश भी आ जाता है और फिर वंडर वुमेन उन सबसे मिलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फ्लैश जल्दी से उस बेकरी शॉप में जाता है और अपना खाना लेकर उसे खाते खाते अपना ऑफिस जाता है, लेकिन उसके ऑफिस पहुँचते ही अपने बॉस से डांट मिलता है और वो उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहता है, क्योंकि वो हमेशा लेट आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्लैश का नाम बैरी होता है। लेकिन जब बैरी काम खत्म करके ऑफिस से बाहर निकलता है, तभी उसके ऑफिस के बाहर उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त से होती है, जो कि दोनों कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। बैरी की इस दोस्त का नाम एरिक होता है, जो कि एक रिपोर्टर होती है और इसीलिए जब वो बैरी से मिलती है तब वो बैरी को बताती है कि वो बैरी के डैड के केस पर काम कर रही है। यहाँ पर वो बैरी से कहती है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है बैरी, कि तुम्हारा फादर ने तुम्हारा मॉम का मर्डर कर दिया और इसकी वजह से तुम्हारे फादर जेल में हैं और कल के दिन ही उनकी सुनवाई है, इसीलिए वो हो सकता है कि कल के दिन ही उन्हें फांसी मिल जाए। इतने में ही बैरी गुस्से में बोलता है, मेरे डैड ने मेरे मॉम को नहीं मारा है। इसके बाद बैरी वहां से सीधे घर पर आता है। तब उसे ग्रोस का भेजा हुआ एक पेन ड्राइव मिलता है और वो उसे चेक करता है और फिर बैरी की बात उसके पिता हेनरी से होती है, जिसमें हेनरी अपनी सुनवाई को लेकर चिंतित नहीं होता। बैरी बताता है कि उसके खास दोस्त ने मुझे वीडियो भेजा है जिसमें वो शॉप में थे, क्योंकि उन्होंने टोपी पहनी थी और उन्होंने अपना सर ही नहीं उठाया था और इसी वजह से वो वीडियो क्लिप को कोर्ट में नहीं दिखा सकते। तब हेनरी उन्हें बताता है कि वो कब के ये उम्मीद खो चुके हैं और बैरी को आगे बढ़कर अपने फ्यूचर के बारे में सोचने को कहता है, जिस पर बैरी अपना सूट पहनकर सीधा अपना पुराना घर के बाहर खड़ा होता है और उसी दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। इसके बाद हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर हम यह देखते हैं कि बैरी बहुत छोटा है और उसके घर के अंदर उसकी मॉम किचन में खाना बना रही है, जिसमें बैरी के लिए टोमेटो सूप बनाना था, पर टोमेटो केचप खत्म हो जाता है। इसीलिए बैरी की मॉम चाहती है कि बैरी के डैड शॉप जाकर केचप को लेकर आए, लेकिन बैरी के डैड उनसे कहते हैं, तुम आज ही तो सुबह गई थी तो क्यों नहीं लाई। जिस पर बैरी की मोम कहती है कि मैं गई तो थी, लेकिन टोमेटो केचप लाना भूल गई। और फिर इसीलिए बैरी के डैड केचप को लेने के लिए शॉप जाते हैं और बैरी अपना रूम में चला जाता है। लेकिन तभी कुछ टाइम बाद ही बैरी की मोम की चिल्लाने की आवाज़ आती है और इसीलिए वो आवाज़ को सुनकर बैरी जल्दी से नीचे आता है। लेकिन इसी टाइम पर बैरी के डैड भी घर आ चुके थे और क्योंकि उन्होंने भी चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, इसीलिए वो भी जल्दी से बैरी की मोम के पास जाता है। जब वो देखता है कि बैरी की मोम को किसी ने चाकू मार दिया है और बैरी की मोम दोनों के सामने ही मर जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें बैरी गिल्ट में काफ़ी गुस्से से तेज भागता है, जोर से भागता है और फिर बैरी इतनी जोर से भागता है और उसकी तेजी के चलते वो इस बार अलग ही डायमेंशन में आ जाता है,
जिसमें वो जगह एक स्टेडियम जैसी लग रही होती है और वहाँ पर बेरी को उसके साथ पिछले दिन में हुई सभी चीजें दिखने लगती है, जिसमें वो चौंक जाता है। इसके बाद बेरी को पता चलता है कि वो टाइम में ट्रेवल कर रहा है। ये सब देखने के बाद बेरी वापस आ जाता है। इसके बाद बेरी ब्रूस से मिलता है और उसे वो सब कुछ बताता है कि कैसे वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, जहाँ पर वो पास्ट में इवेंट को चेंज कर सकता है। इसीलिए वो फैसला किया है कि कैसे वो पास्ट में जाएगा और वो सीधा उसी टाइम पर जाएगा जिस टाइम पर उसकी मॉम की मौत होने वाली है, और उस टाइम पर जाकर अपनी मॉम की मौत को रोक देगा। इसी टाइम बेरी ब्रूस से कहता है अगर वो चाहे तो अपने मॉम डैड को भी बचा सकते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद ब्रूस बेरी से कहता है इस चीज में सब बिगड़ जाएगा, अगर उसने सब ठीक कर दिया तो वो लोग यहाँ पर होंगे ही नहीं। जिस पर वो बेरी को टाइम ट्रेवल करने से मना कर देता है और वहाँ से ब्रूस निकल जाता है। लेकिन इसके ठीक बाद बेरी की मुलाकात एक बार फिर से एरिक से होती है और वो बेरी से बात करना चाहती है। बेरी उसे घर पर लाता है, जिसपे एरिक उसे कहती है उसने दिन में जो भी कहा उसे लेकर बेरी उसे गुस्सा है, तो वो उसके लिए बेरी से माफ़ी मांगती है। इसके बाद एरिक कहती है वो जानना चाहती है कि उस रात क्या क्या हुआ था, और बेरी उस रात जो भी हुआ था वो सब एरिक को बताता है। सारी कहानी सुनने के बाद एरिक बेरी से बोलती है काश बेरी कुछ ऐसा होता कि तुम्हारे डैड उस टोमेटो केचप को लेने ना जाते, काश तुम्हारी मोम शॉप से लौटते टाइम टोमेटो केचप लेना भूलती नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी मोम खुद ही टोमेटो केचप ले आती तो तुम्हारे डैड को बाहर नहीं जाना पड़ता, और अगर तुम्हारे डैड नहीं जाते तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर चोर तुम्हारे घर में नहीं घुसता, और ना ही तुम्हारी मोम मरती और ना ही तुम्हारे डैड जेल में होते। बेरी ये सुनकर उसे एक आइडिया आता है और वो एरिक को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाता है, जिसमें बेरी फिर से स्पीड फोर्स में आकर पीछे की तरफ भागता है और वो टाइम में काफ़ी पीछे जाता है और वो उसी टाइम में पहुंच जाता है जिस टाइम में बेरी की मॉम शॉप में होती है, और वो टोमेटो केचप को उसकी मॉम के बास्केट में रख देता है। और ये करने के बाद बेरी अपनी टाइम में आ रहा होता है। लेकिन जब बेरी अपने टाइम में वापस आ रहा होता है तभी एक अनजान स्पीडर बेरी को एक जोरदार धक्का देता है, जिस वजह से बेरी टाइम के फ्लो से बाहर गिर जाता है। वो उस टाइम पर गिरता है जिस टाइम पर बेरी 18 वर्ष का होता है। वो वहाँ से सीधे अपने घर पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी मोम जिंदा है और उनके डैड भी होते हैं। उन दोनों को देखकर बेरी बहुत खुश होता है और ये सोचता है कि आखिरकार उसने अपनी मोम की जान बचा ली। बेरी के मॉम डैड उससे मिलते हैं, उसे बेरी की लुक्स बहुत पसंद आते हैं और फिर तीनों लंच करते हैं। तब उसके मॉम डैड उसके पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, जिसमें बेरी समझ जाता है कि वो उसके टाइम में नहीं बल्कि कोई और जगह पर आया है। तभी उसकी नज़र खिड़की की और उस टाइम लाइन के बेरी पर जाता है जो कि घर आ रहा होता है। बेरी 18 वर्ष के बेरी से मिलता है और उसे पकड़कर कमरे में लाता है और उसे टाइम ट्रेवल के बारे में सभी चीजें बता देता है। लेकिन 18 साल वाला बेरी उस पर भरोसा नहीं करता। तब बेरी भागकर अपनी पावर्स दिखाता है। तभी वो देखता है कि 18 वर्ष का बेरी अपनी पूरी जिंदगी अपने मॉम डैड से बिताया हुआ होता है। लेकिन बेरी ये नहीं बताता है कि उसने टाइम ट्रेवल क्यों किया, क्योंकि वो अपने 18 वर्ष के बेरी को दुखी नहीं करना चाहता था। इसके बाद बेरी 18 साल वाले बेरी से हालचाल पूछता है। वो उसे पूछता है कि उसके लाइफ के अंदर क्या क्या चल रहा है, और जब 18 साल वाला बेरी उसे सब बताता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के जिंदा रहने की वजह से 18 साल के बेरी के अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा मजाकिया बन चुका है, कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, और जिस लड़की के ऊपर बेरी को कॉलेज में क्रश था 18 साल वाले बेरी का, आज उसके साथ डेट फिक्स होता है। लेकिन फिर 18 साल वाला बेरी डेट पर जाता इसी वक्त मौसम खराब हो जाता है, हर तरफ बिजली चमक रही होती है। ये देखकर बेरी 18 साल के बेरी से टाइम और डेट पूछता है। जैसे ही वो बेरी उसे टाइम और डेट बताता है, वैसे ही बेरी 18 साल के बेरी से कहता है कि ये वही दिन है जिस दिन मुझे पावर्स मिली थी, और उसे आधे घंटे में एक जगह जाना होगा वरना उसे पावर्स नहीं मिलेगी। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर 18 साल वाले बेरी को पावर्स नहीं मिला तो बेरी भी अपना पावर्स खो देगा, और ऐसा हुआ तो बेरी अपने टाइम में वापस नहीं जा पाएगा। और इसीलिए बेरी उस बेरी से कहता है तुम्हें पावर्स हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बेरी उसे लेकर एक लैब पर जाता है, ठीक वही रिसर्च सेंटर के अंदर जिस लैब के अंदर बेरी को पावर्स मिली थी। लैब पहुंचकर बेरी उस 18 साल वाले बेरी को एक जगह पर बैठाता है
और वो खिड़की को खोल देता है ताकि बिजली सीधा गरजते हुए बेरी के सामने रखे एक केमिकल पर पड़े और उससे मिक्स होकर बेरी के बॉडी में जाए ताकि बेरी को पावर्स मिले। तभी इस 18 साल वाले बेरी को पता चलता है कि उसे बिजली के झटके लगने वाले हैं। वैसे ही वो डर के इधर उधर भागने लगता है। बेरी उसे समझाता है, तभी उसी टाइम पर बिजली कड़कती है और एक बिजली का जोरदार झटका उसके लैब के अंदर आ जाता है और वो बेरी के बॉडी से होते हुए 18 साल वाले बेरी को टच करती है, जिसे 18 साल के बेरी को सुपर पावर मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जो हमारे ओरिजिनल बेरी हैं उसके सुपर पावर्स चले जाते हैं और वो एक नॉर्मल सा इंसान बन जाता है। अपने पावर्स जाने पर बेरी बहुत दुखी होता है क्योंकि बेरी के पावर्स उसके पास नहीं होंगे तो वो अपने टाइम पर वापस नहीं जा पाएगा। इसके बाद बेरी नए फ्लैश को यानी कि दूसरे बेरी को समझाता है कि उसके पास स्पीड पावर्स आ चुकी है और वो फ्लैश बन चुका है। तभी नई फ्लैश काफी खुश होता है और तेजी से भागता है, जिसमें वो बाहर भी जाता है। लेकिन तेजी से भागने पर उसके शरीर के कपड़े जल जाते हैं और फिर वो नंगा ही वापस आता है। इसके बाद बेरी उसे पूरी तरह से समझाता है और उसे अपना सूट भी देता है। तभी वहां पर लोग चिल्लाते हैं और तभी वहां पर दोनों को न्यूज़ से पता चलता है कि जनरल जोड पृथ्वी पर आ चुका है और वो भी पूरी तैयारी और अपने आदमियों के साथ। और जनरल जोड अर्थ वालों को कह रहा है कि वो यहाँ पर अपनी अमानत लेने आया है, अपनी उस अमानत को जो सालों पहले यहाँ पर आ गई थी, और अगर पृथ्वीवासियों ने उसे नहीं दी तो फिर वो पूरी पृथ्वी को तबाह कर देंगे। ये सुनकर बेरी समझ जाता है कि जनरल जोड यहाँ पर सुपरमैन की बात कर रहा है और वो पृथ्वी पर सुपरमैन को लेने आया है। ये सोचने के बाद बेरी ये सोचता है कि लास्ट टाइम में जब जनरल जोड यहाँ पर आया था तब उसका मुलाकात सुपरमैन से हुआ था, लेकिन सुपरमैन के लाख कोशिश के बावजूद भी जनरल जोड और उसके आदमियों ने मिलकर पृथ्वी के हजारों लोगों को मार दिया था और कई सारे लोग बेरी की आंखों के सामने ही मारे गए थे। और दोनों वहां से घर पर आते हैं और बेरी नए फ्लैश को समझाता है कि इस बार कुछ भी करके उसे जोड को रोकना होगा। इसके बाद बेरी ये डिसाइड करता है कि वो इस बार सारे जस्टिस लीग को एक साथ लेकर आएगा, क्योंकि पिछली बार सुपरमैन जोड के सामने अकेला पड़ गया था, लेकिन इस बार सारे जस्टिस लीग मिलकर सामना करेंगे तो उसे हरा देंगे। इसके बाद बेरी सारे जस्टिस लीग को ढूंढता है और उनके बारे में नेट पर सर्च करता है, लेकिन चेक करने पर पता लगता है कि इस टाइमलाइन में कोई भी जस्टिस लीग नहीं है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि इस टाइमलाइन में बैटमैन है, लेकिन वो कहाँ रहता है इस बारे में कोई नहीं जानता है। बैटमैन के बारे में जानकर बेरी नए फ्लैश को लेकर सीधा वेन मैंशन में आ जाता है, जहां पर एक बूढ़ा आदमी उन दोनों पर पीछे से अटैक करता है। पर कुछ टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी ही बैटमैन है। दरअसल ये माइकल कीटन का बैटमैन होता है। बेरी उस बैटमैन को समझाता है कि वो किस तरह से वो पास्ट में आया। तब बैटमैन उसे टाइम ट्रेवल के बारे में बताता है कि टाइम ट्रेवल मूवीज की तरह काम नहीं करता, पास्ट को चेंज करने से फ्यूचर भी चेंज होगा। लेकिन इसके बाद बेरी बैटमैन से कहता है जनरल जोड पृथ्वी पर आ चुका है और उसे सुपरमैन नहीं मिला तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा और इसीलिए उसे सुपरमैन को ढूंढना ही होगा। बैटमैन कहता है कि वो सुपरमैन को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। वहां पर वो पता करता है कि कोई एलियन अर्थ पर आया था, वो कहाँ गया, और उन्हें पता चलता है कि सुपरमैन रशिया में है। तो इसके बाद बैटमैन अपना सूट पहनता है और दोनों बेरी को लेकर रशिया चला जाता है। उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एक्शन सीन होता है। क्रिप्टोन से आए एक एलियन को एक हाई सिक्योरिटी रूम में रखा गया होता है। तीनों वहां पहुंचते हैं। जब वो रूम को खोलते हैं तब उन्हें एक दुबली पतली सी लड़की दिखाई देती है जो कि सुपरमैन तो बिल्कुल नहीं होती। बैटमैन बेरी से कहता है ये सुपरमैन नहीं है, इसीलिए इसे छोड़ और जल्दी से सुपरमैन को ढूंढो। पर बेरी कहता है ये लड़की अभी बहुत बुरी हालत में है, इसीलिए इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद तीनों उस लड़की को लेकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही वहाँ के गार्ड्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं और वो लोग उन तीनों को मारने ही वाले होते हैं। तभी हम सभी देखते हैं कि जिस लड़की को उन तीनों ने बाहर निकाला था वो सूरज की रोशनी के सामने आते ही धीरे धीरे पावरफुल होने लगती है। इसके बाद वो लड़की सारे गार्ड्स को मारकर ढेर कर देती है। इसके बाद वो उन तीनों से पूछती है कि वो लोग कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। बेरी उसे बताता है कि वो लोग सुपरमैन को ढूंढने आए थे, यानी कि कार्ल एल को। इस पर वो लड़की बताती है कि उसका नाम कारा जोरल है और वो कार्ल एल की कजन है। सालों पहले जब
काल एल और कारा जोरल को उसके पेरेंट्स ने उन दोनों को प्लेनेट से बाहर भेजा था। तब काल एल को यहाँ पर आना था और उसे कहीं और जाना था, लेकिन रास्ते में ही उसकी लोकेशन चेंज हो गई और वो पृथ्वी पर आ गए। ये सब बताते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है क्योंकि वो अभी भी काफ़ी कमज़ोर थी। तीनों मिलकर उसे बैटमैन के घर ले आते हैं और उसे छत पर ले जाते हैं ताकि उसे सूरज की रोशनी मिले। रोशनी मिलते ही कारा जोरल उड़ जाती है और फिर कारा जोरल देखती है कि जोड और उसके आदमी सुपरमैन को ढूंढ रहे होते हैं और वो लोगों को मार रहे होते हैं। इधर बैरी अपनी पावर्स को वापस लेने के लिए बैटमैन की हेल्प से ठीक उसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वहाँ पर सारी तैयारियां करता है ताकि बिजली का झटका लगते ही उसे पावर्स मिल सके। लेकिन जैसे ही बेरी को बिजली का झटका लगता है, उस वजह से बेरी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और बैटमैन का बनाया हुआ मशीन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी यहाँ पर सुपर गर्ल आती है और बेरी को लेकर आसमान में उड़ जाती है, जहाँ पर जोरदार एक बिजली का झटका बेरी से आकर लगता है और बेरी को उसकी पावर्स वापस मिल जाती है। इसके बाद वो सब तैयार होते हैं जनरल जोड और उसके आदमियों को रोकने के लिए। फिर वो जोड और उसके साथियों का सामना करते हैं। सुपर गर्ल जनरल जोड को संभालती है और तीनों उनके आदमियों को संभालते हैं। वहीं जोड सुपर गर्ल को बताता है कि उसने काल एल को मार दिया है क्योंकि उसे काल एल की ब्लड की जरूरत नहीं थी, बल्कि यहाँ कारा जोरल के लिए आया है। उसे कारा जोरल की ब्लड की जरूरत थी। ये बात सुनकर सुपर गर्ल भड़क जाती है और वो जोड को काफी ज्यादा मारती है क्योंकि जोड भी काफी ताकतवर होता है, इसीलिए जोड सुपर गर्ल को मार देता है और फिर वो सुपर गर्ल के शरीर से ब्लड निकालता है। दूसरी तरफ बैटमैन देखता है कि जोड का शिप धरती को तबाह करने वाला है और वो दुनिया को बचाने के लिए अपने शिप से टकराकर उस शिप को खत्म कर देता है, जिसमें बैटमैन भी मारा जाता है। जैसे ही दोनों बेरी ये देखते हैं कि सुपर गर्ल और बैटमैन मर चुके हैं, वैसे ही उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्हें अब क्या करना है और फिर इसीलिए दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो फिर से टाइम में पीछे जाएंगे और बैटमैन और सुपर गर्ल को मरने से बचा लेंगे। फिर ये दोनों बेरी ऐसे ही करते हैं, वो टाइम में पीछे जाते हैं और दोनों के मरने वाले इवेंट को चेंज कर देते हैं। लेकिन तब भी वो दोनों देखते हैं कि बैटमैन और सुपर गर्ल फिर से मर चुके हैं और उन दोनों के दोबारा मरते ही बेरी समझ जाता है कि उन दोनों का मरना किस्मत में लिखा है। वो चाहे कुछ भी कर ले, इस टाइमलाइन में जनरल जोड ही जीतेगा और बैटमैन और सुपर गर्ल मरेंगे ही। पर 18 साल की बेरी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो बार बार टाइम को रिवर्स करके उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर हर बार फेल हो जाता है। इसीलिए बेरी उसे समझाता है कि तुम्हारा कोशिश करना बेकार है क्योंकि मरना इन दोनों की किस्मत में लिखा है। इसके बाद बेरी 18 साल के बेरी से कहता है, बेरी हमें अपनी मॉम को मरने देना होगा क्योंकि मरना उनकी किस्मत में लिखा है और अगर ये डेथ होगी तभी पूरी दुनिया फिर से वैसे ही बनेगी जैसे ये पहले थी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो बेरी इसकी बातों पर एग्री नहीं करता और वो बेरी से कहता है, मैं अपनी मॉम को मरने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद बेरी एक बार फिर से टाइम में ट्रेवल करता है, लेकिन वो वहाँ से जा पाता कि उससे पहले ही वहाँ पर वही मिस्टीरियस आदमी आ जाता है जिससे कुछ टाइम पहले बेरी को टाइम फ्लो से धक्का दिया था। यहाँ पर आने के बाद वो बेरी से फाइट करता है। फाइट के दौरान ही दोनों बेरी को पता चलता है कि वो मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं बल्कि 18 साल की बेरी का फ्यूचर वर्जन है। वो बेरी से कहता है कि तुम बेरी 18 साल की बेरी को रोकने की कोशिश कर रहे हो और इसीलिए बेरी तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये बोलने के बाद 18 साल की बेरी का फ्यूचर वर्जन बेरी को मारने के लिए आता है और अपने हथियारों से बेरी के ऊपर वार करता है। लेकिन उसी टाइम पर 18 साल की बेरी उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है, जिस वजह से वो हथियार 18 साल की बेरी को लग जाता है और 18 साल की बेरी की जान चली जाती है और इसके मरते ही इसका फ्यूचर वर्जन भी खत्म हो जाता है। जैसे ही वो दोनों मर जाते हैं, मल्टीवर्स नॉर्मल होने लगता है क्योंकि 18 साल की बेरी टाइम को बार बार चेंज करने की कोशिश कर रहा था, तब उसके वजह से टाइम फ्लो पूरा बिगड़ चुका था। इसके बाद हमारा बेरी दोबारा टाइम में पीछे जाता है, जिस टाइम में उसकी मॉम शॉप में जाती है और वहाँ पर बेरी यह देखता है कि बेरी का पहला वाला वर्जन बेरी की मॉम के बास्केट में उस टोमेटो केचप को डाल देता है। लेकिन फिर उसके जाते ही बेरी वहाँ पर आता है जो कि अभी का बेरी होता है और उस टोमेटो केचप को निकाल कर उसे फिर से वहाँ पर रख देता है। लेकिन इस बार बेरी उस टोमेटो केचप को उसकी जगह रखने की बजाय उसके ऊपर वाले जगह पर रख देता है और फिर वो अपने टाइम में वापस आ जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी की
हेयरिंग का दिन होता है तब बेरी भागते हुए कोर्ट में जाता है, जिसमें कोर्ट में उस शॉप की फुटेज दिखाई जाती है और वहाँ हेनरी का चेहरा इस वीडियो में दिख जाता है, क्योंकि बेरी ने ये सब प्लान किया हुआ था। जिसके बाद ये साबित होता है कि उसकी मॉम की मर्डर के टाइम हेनरी घर पर नहीं होता है। हेनरी को बाइज्जत बरी किया जाता है। इसके बाद बेरी को ब्रूस का कॉल आता है और वो पूछता है कि हेरिंग कैसी थी। फिर बेरी देखता है कि एक आलीशान गाड़ी में ब्रूस यानी कि हमारा बैटमैन आता है, पर उसे देखकर बैरी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बैटमैन नहीं बल्कि कोई और ही होता है। और इसीलिए वो बैटमैन से पूछता है कि तुम कौन हो, और बैटमैन कहता है कि वही ग्रूसमैन यानी कि बैटमैन है, और आखिर तुम्हें हो क्या गया है, वो उसे पहचान क्यों नहीं रहा है। और तभी बेरी समझ जाता है कि उसने टोमेटो केचप को नीचे रखने की बजाय उसे ऊपर रखा था, जिस वजह से डेस्टिनी फिर से चेंज हुई। और फिर इसके साथ ही पूरी मूवी एंड हो जाती है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें बेरी और एक्वामैन साथ में दिखते हैं। बेरी उसे ये समझाता है कि चाहे कोई भी टाइमलाइन क्यों ना हो, उन सभी टाइमलाइंस के अंदर एक्वामैन सिर्फ वही रहेगा, और वहाँ एक्वामैन नशे में होता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के बेहतरीन स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट स्टोरी मिलती रहे।